प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अकबर से संबंधित जानकारियों के अध्ययन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और दूसरे वीडियो में हम लोग जहांगीर से संबंधित विकास क्रमों या घटनाक्रमों का अध्ययन करेंगे। अकबर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हम लोगों ने पिछले वीडियो के द्वारा प्राप्त की थी। अकबर के शासनकाल से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह रहा कि उसी के शासनकाल में अकबर की मां और हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया। एक हिस्टोरियन ने कहा है कि हुमायूं का मकबरा एक महबूब की महबूबाना पेशकश है। इसी प्रकार से अकबर के शासनकाल में जो भी भवन निर्माण हुआ उसमें एक सर्व प्रमुख फीचर दिखता है, दोहरा गुंबद। कहने का आशय यह कि अकबर के काल में निर्मित भवनों में दोहरे गुंबद का प्रयोग प्रमुखता के साथ किया गया है। आप जानते ही हैं कि पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया था। अकबर ने सती प्रथा को खत्म किया, विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध ठहराया और शादी की उम्र भी बढ़ाई। अकबर ने लड़के एवं लड़कियों के लिए विवाह की मिनिमम आयु क्रमशः 16 वर्ष और 14 वर्ष निर्धारित किया। लड़के के विवाह की मिनिमम आयु 16 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित किया गया। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली पादरियों द्वारा यूरोपीय चित्रकारी को मुगल दरबार में प्रस्तुत किया गया। अकबर के शासनकाल में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उसके शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में एक नया विकास देखा गया। उसमें आगे और पीछे की वस्तुओं को क्रमशः बड़ा और छोटा दिखाया जाने लगा और इस मेथड को अग्र संक्षेपण या इस विधि को अग्र संक्षेपण विधि कहा जाता था। अग्र संक्षेपण विधि के द्वारा आगे की वस्तुओं को आकार में बड़ा दिखाया जाता था और पीछे की वस्तुओं को आकार में छोटा दिखाया जाता था। अकबर की पहली सरकारी नियुक्ति 1551 में 9 वर्ष की आयु में गजनी के गवर्नर के रूप में हुई। हुमायूं से संबंधित वीडियो में हमने देखा था कि हुमायूं की जो सत्ता में पुनर्वापसी हुई मच्छीवाड़ा या सरहिंद के युद्ध के द्वारा। मच्छीवाड़ा या सरहिंद सतलज नदी के किनारे था। इस युद्ध में हुमायूं की विजय का श्रेय अकबर को ही दिया जाता है। और आगे चलकर जब हुमायूं 1555 ईस्वी में शासक बन गया, दोबारा से दोबारा से मुगल साम्राज्य का बादशाह बन गया, तो अकबर उसका उत्तराधिकारी घोषित हुआ और पंजाब का गवर्नर बनाया गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में लगभग 13 वर्ष 6 महीने की आयु में अकबर ने शहंशाह की उपाधि प्राप्त की और बैरम खां वकील उस सल्तनत या प्रधानमंत्री बनाया गया, या बैरम खां ने वकील उस सल्तनत या प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। अकबर के बारे में इस जानकारी को हमें ध्यान में रखना होगा कि जब अकबर राजा बना
तो उस समय उसके अधिकार क्षेत्र में भारत का कोई भी भूमि या भारत का कोई भी क्षेत्र नहीं था। कहने का मतलब यह कि शासक बनने के समय अकबर किसी भी भूमि का स्वामी नहीं था। अकबर के समय राजकीय कोष से या राजकोष से ऋण देने की परंपरा शुरू हुई, जिसे मूसादात कहा जाता था। अकबर ने अपने शासन काल में हिंदुओं को भी अपना धर्म मानने की आजादी दी और उनको भी अपने मुसलमान भाइयों की तरह समान अधिकार प्रदान किया। अकबर के शासन काल में दरबार में प्रकाश की पूजा प्रारंभ हुई या प्रकाश की पूजा शुरू हुई। अकबर ने पुरुषों के बहुविवाह को प्रतिबंधित किया या पुरुषों के बहुविवाह पर रोक लगाई। उसने ईश्वर की छाया अर्थात जिल ए इलाही की उपाधि ग्रहण की। अकबर ने 1582 ईस्वी में पराजित विद्रोहियों की पत्नियों और बच्चों को बंदी बनाकर रखने की परंपरा को समाप्त कर दिया। अकबर ने पैदल सैनिकों को अपॉइंट किया, जिसे चेला कहा जाता था। अकबर ने भूमि पैमाइश के क्षेत्र में गज ए इलाही का प्रयोग प्रारंभ किया। अकबर के पहले तक भूमि की पैमाइश गज ए सिकंदरी के द्वारा किया जाता था। गज ए सिकंदरी 39 अंगुल का होता था, जबकि गज ए इलाही 41 अंगुल का होता था। अकबर ने जो शासक बनने के बाद पहला अभियान किया या पहला विजय अभियान किया, वह ग्वालियर और जौनपुर के विरुद्ध हुआ। अकबर के बारे में एक और तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि वह अलानुआवा का वंशज था। अकबर के पूरे शासन काल में जो उसका सबसे द्रुतगामी अभियान हुआ वह अहमदनगर का हुआ। मतलब सबसे कम दिनों में अहमदनगर को ही जीता गया अकबर के द्वारा। अकबर के समय रोशनिया सूफी संप्रदाय के द्वारा विद्रोह किया गया। रोशनिया संप्रदाय के बारे में हम लोगों ने सूफी सिलसिले वाले टॉपिक में या सूफी आंदोलन वाले टॉपिक में अध्ययन किया है। मुगल काल में पहली बार सूबों या प्रांतों का गठन या प्रांतों का निर्माण अकबर के शासन काल में ही हुआ। प्रारंभिक समय में अकबर ने अपने साम्राज्य में 12 प्रांतों का गठन किया, लेकिन आगे चलकर अकबर के शासन काल के अंतिम चरण में मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 15 हो गई। आईने अकबरी ग्रंथ के अनुसार मनसबदारों की सूची में 12 राजपूतों का नाम शामिल है। बैरम खां, जो कि प्रारंभ में अकबर जब शासक बना तो अकबर का संरक्षक और प्रतिशासक या अभिभावक बनाया गया था। आगे चलकर बैरम खां ने विद्रोह कर दिया और बैरम खां ने जब विद्रोह किया तो विद्रोह के बाद उसने बीकानेर में शरण ले ली। आईने अकबरी ग्रंथ के अनुसार अकबर के 70% कुलीन सदस्य विदेशी थे। अहमद यादगार, जो कि मुगल कालीन हिस्टोरियन हैं, उसने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया है। इसी प्रकार से अकबर से संबंधित एक और तथ्य हमें ध्यान में रखना होगा कि अकबर के समय अराजी वह इलाका होता था। आईने अकबरी में कहा गया है कि अराजी वह इलाका होता था जिसे राजस्व के उद्देश्य से या राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से मापा गया था। तो मित्रों, पिछले 2 वीडियो में हमने अकबर से संबंधित अध्ययन को पूरा किया।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।